नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम गाइडेंस में। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ, आप लोगों के लिए मैं प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ। और इस प्रीवियस ईयर पेपर में हम लोग देखने वाले हैं एक्साइज का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2019 में, उस समय किस प्रकार के झारखंड से क्वेश्चन आए थे। मैं सिर्फ यहाँ पर जो झारखंड का 50 क्वेश्चन है मैं उसे ही बताऊँगा, क्योंकि उसे ही बताने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं पूरा का पूरा जो है सेट डालने का कोशिश मैं कर रहा था, लेकिन वो लंबा हो जा रहा था, इसीलिए मैंने उससे पार्ट बाय पार्ट डाला है। जैसे कि आज मैं है झारखंड का जितना भी 50 प्रश्न जो आया था 2019 में एक्साइज वाले में, उसका मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और आपको यहाँ पे पता है कि इसमें जीके वगैरह भी था और साइंस का भी क्वेश्चन था और मैथ का भी था। उसके लिए मैं आपको जीके और साइंस का एक कंबाइंड ला दूंगा, और मैथ के लिए जो एक वीडियो रहेगा वो अलग से ला दूंगा, ताकि पता चल सके कि 2019 में आप लोगों का पेपर कैसा था। और इससे आप लोग को अंदाज़ा लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा कि जो एग्ज़ाम अभी होगा रनिंग के बाद वो कैसा लेवल का रहेगा और कैसा प्रश्न आने का संभावना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं एकदम ये ऑफिशियल पेपर है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं है, एकदम डायरेक्ट स्कैन किया हुआ पेपर है। और यहाँ पे सारा आंसर जो है हम लोग यहाँ पे डील करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आता है और किस लेवल से हम लोग को पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट रनिंग कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। खुद ही मैं भी रनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पैर में भी सीन पेन हो गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं या फिर काफ़ी छात्र हैं जो कि अभी रनिंग कर रहे होंगे, उनका पैर में सिन पेन हो गया होगा। वो होता है कि घुटने के नीचे जो होता है वो हड्डी में दर्द हो जाता है, तो उसे दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टिप्स डाला था कि आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा स्टेप, जिससे कि आपको आराम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा और नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग का पहला प्रश्न है, देखिए आपका जो प्रश्न है वो बहुत हिंदी इधर है, इंग्लिश इधर है। तो इंग्लिश हिंदी में आएगा, इसीलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों को जो है वो OMR सीट भरना पड़ेगा। OMR सीट को भरने के लिए मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया है और ये भी बताया है कि OMR जो होता है हम लोग का चेक कैसे होता है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप वो सावधानी नहीं बरतते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप रनिंग कीजिएगा, रनिंग करने के बाद ही आपको एग्ज़ाम में बैठने मिलेगा। तो रनिंग करने का जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सारा का सारा आपका एक गलती से, एक मिस्टेक से आप पूरा का पूरा खो दीजिएगा। तो वो वीडियो ज़रूर आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि OMR सीट को कैसे भरते हैं, एग्ज़ाम कैसे होता है, अगर गलती हो जाता है तो उसे सुधार कैसे सकते हैं। तो सारा कुछ मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कीजिए एग्ज़ाम गाइडेंस। आप एग्ज़ाम गाइडेंस इस तरह से करके सर्च कीजिए, यहाँ पे ग्रैपिंग नहीं है। और यहाँ पे सर्च करने के बाद वहाँ पे लिख दीजिएगा OMR, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और प्लस में चलिए तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है कि झारखंड इज़ बॉर्डर्ड बाय डैश इन द नॉर्थ, मतलब झारखंड के उत्तर में उत्तर की सीमा में कौन सा राज्य लगा हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि झारखंड के इस तरह से ऊपर में बिहार है हम लोग का, और दक्षिण में आपका उड़ीसा है और हमारा छत्तीसगढ़ है। पश्चिम में आपका कौन सा है, पश्चिम में भी आपका ये छत्तीसगढ़ पड़ता है, और थोड़ा सा हिस्सा जो हमारा यूपी का पड़ता है, और पूरब में हमारा पड़ता है बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए, तो इस हिसाब से जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो आपका है वो है सिंघभूम ट्रस्ट जोन नामक जो विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह है, निम्न का परागमन करता है। मतलब उसके अंदर जो 167 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर कौन कौन सा एरिया आता है। तो उसमें देखिए आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम तीनों आता है। इसका ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देखिए कैसा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप जिनको भी दिक्कत हो रहा है हिंदी में वो इंग्लिश में देख सकते हैं, और यदि इनको हिंदी में दिक्कत होता है तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में दिक्कत होता है तो आप हिंदी में देखिए, पर मैं यहाँ पे आपको हिंदी में ही बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। तो देखिए बोकारो को पता है कि ये 1664 में 1964 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, और
1974 से इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया था। तो ये किसकी सहायता से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा, ठीक है, जिसे हम लोग USSR कहते थे। 44वां प्रश्न जो है, मतलब आपका चौथा प्रश्न जो है, नीलांबर पीताम्बर जो दोनों भाई थे, जो कि नीलांबर पीताम्बर, आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह जो हुआ था, तो यहाँ पर जो नीलांबर पीताम्बर हैं, ये दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दौरान अंग्रेजों से मुसीबत खड़ी कर दी थी, ये आखिर किस जनजाति के नेता थे? तो ये देखिए, आप लोगों को पता है कि ये संथाल जनजाति, मतलब संथाल विद्रोह में थे, लेकिन ये संथाल जनजाति से नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो है खरवार जनजाति। देखिए, नीलांबर पीताम्बर खरवार जनजाति से थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? पत्थर और बीड़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, पाकुड़, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो पाकुड़ है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो चित्रकला की शैली नहीं है। उराव भित्ति चित्र, जादू पटिया, लहसुआ और संथाली भित्ति चित्र। तो इसमें से देखिए, आपका जो ऑप्शन सी है लहसुआ, ये एक तरह का डांस है, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग डैश का स्वामित्व है। मतलब पूछ रहा है कि जो हमारा झारखंड में कितना प्रतिशत खनिज है, तो उसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, 40%, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। मतलब पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का, खनिज का जो है वो 26% भंडार है। इसका जो सही आंसर था वो होगा लौह अयस्क है, जिसका 26% इसका रिजर्व है झारखंड में। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो आप लोगों को पता है कि 66.141% जो है वो जनसंख्या का आपका साक्षरता दर है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वह है, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान कीजिए। देखिए, आपको बताना था कि इसमें से कौन सा झरना, या फिर स्थान के हिसाब से बताना था। तो यहाँ पे बताना था कि आपका कौन कौन झरना कहाँ पे। तो इसमें देखिए, ये जो है ये आंसर जो मतलब क्वेश्चन था ये गलत था, क्योंकि दसम फॉल जो है रांची में है, सधनी जलप्रपात जो है गुमला में है, जोन्हा आपका रांची में है, लेकिन पंचघाघ जो है खूंटी में है। तो इस हिसाब से दो ऑप्शन आपका अलग अलग हो जा रहा था, ठीक है। इसलिए इसका जो है वो कोई भी आंसर सही नहीं होगा। चलिए, अगला प्रश्न जो देख लेते हैं वो है आपका, मैथन बांध निम्न में से स्थित है। कहाँ है मैथन बांध? तब लोगों को पता है कि ये धनबाद और बंगाल के बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि अरुणा मिश्रा एक भारतीय है, किस तरह की, वो जो मतलब प्लेयर है, क्या है? तो वो एक बॉक्सर है, ठीक है। अरुणा मिश्रा बॉक्सर है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, लायंस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई है। कौन सा जो लड़ाई लड़ रहे थे अल्बर्ट एक्का, उसमें उनका मृत्यु हुआ था? कब हुआ था? 1971 में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उस समय उनका मृत्यु हुआ था। और इनके लिए इनको परमवीर चक्र भी मिला है, ठीक है। और ये इकलौते भारतीय हैं जिनको इकलौते झारखंडी हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन थे? देखिए, उस टाइम तो आपके वर्तमान राज्यपाल जो है वो द्रौपदी मुर्मू थी, और अभी की जो वर्तमान राज्यपाल है ये आप कमेंट करके बताइए, ताकि इससे आपको क्या होगा कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आपको जो जानकारी है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगा जिसको नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपका है वो है, कार्तिक के महीने वाले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व। आपको बताना है कि कार्तिक के महीने में मनाया जाने वाला चंद्रमा के दौरान तो कौन सा है? तो वो आपका जो है फेस्टिवल वंदना कहलाता है। कार्तिक महीने में वंदना फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे ये देखिए, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम वरीयता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो ये कौन सा फेस्टिवल है जो मनाया जाता है? तो ये अविवाहित, मतलब जो अनमैरिड लड़कियां होती है वो मनाती है। तो उसका जो ऑप्शन है हमारा बी, वो बिल्कुल सही होगा, जावा फेस्टिवल, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपका, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। आपको यहाँ पे इस तरह से दिया रहेगा, एक तरह से पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के बताना है कि ये कौन सा फेस्टिवल से मिलता जुलता है। तो देखिए पैराग्राफ क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है कि गांव की पुजारी
मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताज़े पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्र को देखता है जिसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर जो है घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो ये कौन से फेस्टिवल में ऐसा होता है? तो ये होता है सरहुल के फेस्टिवल में। और सरहुल कब मनाया जाता है? तो ये चैत में मनाया जाता है, चैत माह में। ठीक है, तो देखिए आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख ही रहे होंगे। तो आपको भी इसी तरह से जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको जो भी देखिए बुक जो है मैंने इस पर बताया है, बुक कौन सा बुक आप लोग लीजिए। तो जैसे कि आप शिवांगन का बुक ले सकते हैं, और आप जो है उड़ान का भी बुक ले सकते हैं। तो उन दोनों बुक में जब भी आप कोई भी फेस्टिवल के बारे में पढ़ रहे होंगे, जैसे झारखंड की संस्कृति और के बारे में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे लिखा रहता है सरहुल, फिर उसमें से कुछ कुछ पॉइंट दिया रहता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस पॉइंट को भी आप मेमोराइज करें, 1 से 2 बार पढ़िएगा तब कोई वो याद हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन निम्न कारणों से हुआ था। सरदारी आंदोलन क्यों हुआ था वो बारे में पूछा जा रहा है। तो ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उरांव द्वारा आर्थिक असमानता के लिए, बेगारी, जो बेगारी बोलते हैं ज़बरदस्ती उसको काम करवाया जाता है, बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। तो इसका जो सही ऑप्शन था हमारा वो ऑप्शन डी था, बी और सी। ईसाई धर्म के लिए उतना ज़्यादा इस पर नहीं हुआ था, इस पर ताना भगत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है वो देखिए, उससे देखिए ताना भगत के बारे में बोल ही रहे थे और ताना भगत का क्वेश्चन भी आ गया कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था। तो ये 1914 में हुआ था, आपको पता ही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पहला जनजातीय नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। तो सबसे पहला जो जनजातीय नेता थे वो तिलका मांझी थे 1789 में, और इनको वहाँ पे फांसी हुआ था। ठीक है, चलिए तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई भी इंटरनल क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला अभी तक। अगर अब यहाँ पे करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कैसा प्रश्न है। झारखंड संयुक्त विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन जो सही रहेगा उसको आपको लगाना था। तो उस टाइम के हिसाब से जो सही इसका आंसर था वो ऑप्शन बी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। आपको बताना है कि झारखंड का जो कृषि का अर्थव्यवस्था है वो उसमें कौन कौन सा पॉइंट आता है। तो देखिए पहला है कि प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश। यहाँ पे जो है जितना भी खेती बाड़ी होता है वो सब प्रकृति पे ही निर्भर होकर होता है, और कोई नया चीज़ अभी इस पर निवेश नहीं करता है कोई। मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु एवं सीमांत जोत क्षेत्र। तो इसमें से क्या होगा कि झारखंड में ऐसा तीनों लागू होता है, तो ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिसका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया गया है। तो आपको पता है कि छऊ जो नृत्य है, इस जो है यहाँ पे 3 तरह का छऊ नृत्य देखने को मिलता है, एक पुरुलिया, एक मयूरभंज और एक सरायकेला। तो झारखंड का जो स्थान है वो कौन सा है? तो वो है सरायकेला का। ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्वेश्चन एक और बनता है कि इसका सबसे पहले जो इंटरनेशनल लेवल पे किया गया था आयोजन वो 1938 में किया गया था। अभी किसके द्वारा किया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आपको अगर आप JSSC CGL का तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपको सेट जो है आपको ज़रूर देख के जाना है प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं, और साथ ही साथ आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो जितना भी हो सके आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिए और पढ़िए। ठीक है, उसके बाद है उरांव कोमकट क्या है। तो उरांव कोमकट एक तरह का क्या है? एक तरह का चित्रकला है। ठीक है, और ये संथालों में भी पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वह है, झारखंड इस लोक नृत्य का एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। देखिए झारखंड में एक फेस्टिवल है, एक डांस है जिसका नाम जो है एक पेड़ के ऊपर पड़ा है। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे जो भी झारखंड के स्टूडेंट हैं, तो वो है कर्मा नृत्य, जो करम नाम का एक पेड़ होता है जिसको अंगने में गाड़ के उसके चारों तरफ उस पर डांस किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका है कि यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। देखिए एक तरह से यहाँ पे आपको बताना है कि लोक नृत्य है, प्लस में देखिए निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। कौन सा डांस है? पाइका, छऊ, लहसुआ और डमकर। देखिए ये ऑप्शन आपको वहाँ पे मिला था,
इसीलिए आपका यहाँ पे क्या है, लसुआ एक तरह का डांस है। इसीलिए आपको ऑप्शन में भी देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन हम छांट सकते हैं। तो यहाँ पे है डमकच, ये उस जो होता है, ये शादी के टाइम होता है और महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, जब क्या होता है कि बारात वगैरह सब जब चला जाता है तो वहाँ पे सिर्फ घर में महिलाएं बचती हैं और महिलाएं जो है वो ये डांस को करती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए, निम्न में से एक भारतीय आर्या भाषा नहीं है, इसको बोलते हैं इंडो आर्यन भाषा। तो देखिए आपका जो है अंगिका भी है, नागपुरी भी है और सादरी भी है, और नागपुरी का ही दूसरा नाम सादरी भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मैं आपको एडिशनल यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन सी, ये आपका कोरवा है। देखिए एक ये जो आपका इंडो आर्यन भाषा है उसमें कौन कौन सा आता है, तो उसमें नागपुरी आता है, खोट्ठा आता है, कुरमाली आता है और पंच परगनिया आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, संथाली लिपि ओल चिक्की का आविष्कार किसने किया था। तो आपको पता ही होगा कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1941 में, और ये किस जिले और ये 1941, और ये किस ज़िले से थे, तो ये मयूरभंज ज़िले से थे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये रघुनाथ मुर्मू पूछ लिया जाएगा आपको कि रघुनाथ मुर्मू कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये मयूरभंज से बिलोंग करते थे। उसके बाद है, अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न किस जिले में पाई जाती है, तो गिरिडीह और कोडरमा में पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, देखिए आपको जिनको भी दिक्कत हो रहा है हिंदी में वो अपना इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है ये आपको बताना है, तो ये है लोहरदगा में, मात्र 5 लाख के लगभग जो है यहाँ का जनसंख्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है वो है, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आसपास सभी गांवों का डैश उपलब्ध कराना है। क्या है, तो यहाँ पे था आप लोगों को बिजली। इसका जो सही आंसर होगा वो सौभाग्य योजना जो है वो बिजली से रिलेटेड था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बालिका एवं मुफ्त शिक्षा पे मारा है, तो इनका ये ऑप्शन गलत हो गया, उनका गलत हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, लालकी घाटी के नाम से विख्यात छुट्टू पालू घाटी इस जिले में है, किस जिले में है, तो देखिए जो भी रामगढ़ वगैरह से जो बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि चुट्टू पाली घाटी कहाँ है, तो वो है रामगढ़ जिले में। ऑप्शन ए, देखिए कितना एकदम डायरेक्ट पूछा गया, आप एकदम आराम से पढ़िए बिना टेंशन लेके। ठीक है, और प्रीवियस ईयर को आप लोग जरूर देखिए, जितना भी वीडियो आपको मिलता है तो प्रीवियस ईयर को जरूर ये कीजिए, चाहे बुक से कीजिए या फिर वीडियो देख के कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर आप लोग करके जाइए। ठीक है, अगला है, गलत जोड़े की पहचान करें। हमें गलत जोड़ा बताना है कि कौन सा गलत होगा। तो बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है आपको पता है, देवघर में ही है। हल्दी घाटी जो आपका गुमला में है, कोराम्बे में बोलते हैं। जगन्नाथ मंदिर जो रांची के स्टूडेंट होंगे तो पता ही होगा कि रांची में ही है। और ये तपोवन जो है आपका, ये भी देवघर में ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी गलत है, जो रामगढ़ दिया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्रों का निर्माण करता है, मतलब बताना है कि फॉरेस्ट कवर जो है झारखंड में कितना % है। तो फिलहाल जो उस टाइम था वो 29.61% था। ये 2-2 साल में रिपीट होते रहता है। ठीक है, मतलब 2-2 साल में इसका इम्प्रूव आता है। देखिए इंग्लिश में देखिए ऐसा प्रश्न आपको आएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो है आपका, झारखंड में वन कोटियाँ हैं, मतलब कितने प्रकार की जंगल है आपका। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उष्ण आपका है उप उष्ण कटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा है। तो ये आपको सभी कुछ देखने को मिलता है झारखंड में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है, लावालौंग वन जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है। तो लावालौंग जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किस जिले के अंदर आता है, तो ये आपका चतरा जिले के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है। तो यहाँ पे पता है होगा आपको कि 3 बार लागू हुआ है। सबसे पहला जो है वो 2009 में लागू हुआ था, सबसे आखिरी बार जो है वो 2013 में लागू हुआ है। उसके बाद है कि झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र सबसे जो मतलब कितना एरिया में जो है आपका कृषि होता है, तो ये 38 लाख हेक्टेयर में होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर, या फिर मामूली ऊपर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है। बहुत मतलब इंडिया झारखंड का जो कृषि का जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, ये जो अगला प्रश्न है आपका वो देखिए क्या है, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। हम लोग को बताना है कि कितने प्रतिशत ज़मीन पे जो है नकदी फसल का खेती किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मात्र 5% एरिया पे खेती किया जाता है नकदी फसल। अब तो नकदी फसल क्या क्या होता है तो आप लोगों को यदि नहीं जानते हैं तो देखिए, जो भी ऐसा फसल जिसको हम लोग बेच कर कुछ पैसा कमा सकते हैं उसे कैश क्रॉप बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे शुगर केन हो गया, आपका गन्ना हो गया, चाय हो गया, तो ये सब चीज़ क्या, कॉटन हो गया, ये सब को क्या करते हैं हम लोग खुद उपयोग नहीं करते हैं बल्कि उसे अपना उत्पादन करते हैं और बेच देते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो है यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ मैं इसे, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है। तो आपको यहाँ पे नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी के जो है आपका है ये है जरेडा, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जरेडा का फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका है पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो। और चलिए अगला देखते हैं, दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत डैश की योजना कृषकों को सहायता देने के लिए लागू किया, मतलब कितने करोड़ का योजना इसमें लागू, मतलब उस टाइम फंडिंग किया गया था। जैसे अभी जो है 2022 का आप लोगों को जो भी बजट है, बजट एकदम बिल्कुल देख के जाना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये इस टाइम जो है कृषि के लिए जो है 1250 करोड़ यहाँ पे आवंटित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड के दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। उद्गम स्थल मतलब कहाँ से ये निकलती है, तो ये निकलती है लातेहार से, छोटा नागपुर पठार से निकलता है। ठीक है, उसके बाद है, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें, मतलब बताना है कि कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो दीपिका कुमारी पता है कि तीरंदाजी से हैं, महेंद्र सिंह धोनी आपका क्रिकेट से हैं, और जयपाल सिंह मुंडा जो आपका हॉकी से हैं, और इन्हीं के नाम पे स्टेडियम भी बना था और ये कैप्टन भी रह चुके हैं। और ये आपका जो है प्रतिमा कुमारी, ये कुश्ती से नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में कि प्रतिमा कुमारी जो है वो किस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो आपको पता ही होगा कि हमारी दीपिका कुमारी जो है, जो आर्चरी में है, उन्होंने ही जो है गोल्ड मेडल जीता है 2010 में। उसके बाद है, GEGRAS ग्रास का विस्तृत रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे इसका इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात का झारखंड लगभग कितने प्रतिशत का उत्पादन करता है। तो कितने प्रतिशत का उत्पादन करता है इस्पात, मतलब स्टील का उत्पादन करता है पूरे इंडिया का, तो वो है 20 से 25%। उसके बाद है, झारखंड का राष्ट्रीय पशु कौन है, राजकीय पशु कौन है, तो पता ही होगा कि वो हाथी है। और फूल कौन सा है, तो फूल है आपका पलाश। और ये जो नया अभी लोगो बना है झारखंड का, उसमें पलाश का भी पिक्चर दिया हुआ है और हाथी का भी उसमें पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपका रांची में। अगला प्रश्न जो है वह है, इन्हें हाल ही में 2019 के लिए लारियन स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है, तो ये जो है आपका, तो इसका जो सही आंसर था वो था एक एनजीओ जिसको हम लोग युवा, एक एनजीओ है युवा, इसे मिला था। ठीक है, आप इंग्लिश में जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एकदम आपका ऑफिशियल एंड ये क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ इससे आपको बहुत हेल्प भी मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो स्पेशल ब्रांच का जो भी झारखंड का क्वेश्चन पूछा गया था और बाकी पेपर जो भी था वो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसको भी आपको वहाँ पे डाल दूंगा वीडियो में, आप लोग देख के उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत लोगों के पास जो है इसका ऑफिशियल जो है पेपर नहीं है। ठीक है,
तो इसी तरह से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।